जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल महेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश तू दुर्गा बन के आयलू तोहरे बलबीर चलावत भाला माई सरस्वती तू बनलो तोहरी कृपा का बीता बनी जरा अरे अष्टम हो जाना है चुम्बित हो जाना है मैहर में सीढ़िया चढ़ जरा और राउर ऊंची अदालत बा बदरा जहाँ से रची के रही जरा बोले पच्चिदानंद भगवान के भागवत भगवान के अखंड ब्रह्मांड परिपालक जगत नियंता दीन बंधु दुख हरता करतों में करता अन्नता सब में समृत जद कुल नंदन जसोदा नंदन भक्त उर चंदन राधा जीवन आधार्य प्रात पर ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र महाराज राधा रानी शशांक शेखर पलयंकर भयंकर भूत भावन भगवान शंकर जी ज्ञान पुंज के स्रोत अनंत संत महाबलवंत श्री हनुमान जी के श्री चरणों में इस बालक का सहस्रवान नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। अम्बा पराम्बा भगवती त्रिपुरेश्वरी अखिलेश्वरी उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हरणिम सर्वस्करिम सीताम न तो हम राम वल्लभाम मैया शारदा के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो, जिनके द्वारा भजन गंगा में अवगाहन स्नान करके आप लोग संयुक्त रूप से धन्य धन्य हो रहे थे। भजन के माध्यम से समस्त जनमानस के मानस को चुरा करके परम पिता परमात्मा के कि आज के दृष्टि जीवन भगवान की दिव्यतम अनुकंपा हुई, जिनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर समय समयांतर युग युगांतर के पूर्ण पुंज उदय हुए। ऐसे पिता तुल्य इस यज्ञ के मुख्य यजमान भृगु गोत्र उत्पन्न परम सम्माननीय पंडित श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी, परम सम्माननीय आनंद कली माता जी, श्री कृष्ण जी जमुना प्रसाद तिवारी जी, परम सम्मानित श्री गुरु प्रसाद तिवारी जी, श्री कृष्ण कथा चंचरी समस्त श्रोतागण सीता गार्गी। आइए हम बिना किसी भूमिका के जहाँ पे कल कथा विराम किए थे उसी में एक कड़ी और जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद जैसे गुरुदेव भगवान की अनुकंपा होगी थोड़ी देर सेवा करने का प्रयास करेंगे। पंचभूत निर्मित कथा रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके पूर्व अपने अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र करिए, क्योंकि अगर हमारा आपका पात्र सुपात्र रहेगा तो उसमें कोई चीज डालेंगे तो रुकेगा, और पात्र अगर सुपात्र नहीं रहेगा तो उसमें कुछ डालेंगे तो रुकेगा नहीं। तो शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु प्रसाद जी जैसे पहुंचे कौन, ये मेरे आज के दुर्वासा जी, जैसे युधिष्ठिर ने जाकर के दुर्वासा से प्रणाम किया, और जब दुर्वासा से प्रणाम किया तो दुर्वासा ने कहा युधिष्ठिर मैं तेरे यहाँ भोजन करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा बाबा सतभाग्य है, ये तो मेरा सतभाग्य है, कम से कम आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे। अरे मेरे यहाँ प्रसाद पाएंगे, एक संत एक ब्राह्मण एक भगवान का भक्त अगर मेरे यहाँ भोजन करेगा, इससे बढ़कर मेरा और क्या सतभाग्य होगा। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा भोजन तो करूंगा, लेकिन आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी सत्य को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा भोजन तो करूंगा, लेकिन भोजन उसके हाथ से करूंगा। आप किसके हाथ से? कहा जो 100 यज्ञ किया होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा 100 यज्ञ से अगर कम कोई भोजन किया होगा
तो उसके हाथ से मैं भोजन नहीं करूंगा। युधिष्ठिर ने सोचा कि अगर मैं इसको कह दूंगा कि मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगा तो हमको श्राप दे देगा, और अगर हम भोजन कराएंगे तो हमारे यहाँ 100 यज्ञ कौन किया है। कहा बाबा बैठिए, हम व्यवस्था करते हैं। आदरणीय पंडित रामजन्म तिवारी जी, मैं आप लिए विश्वास मन से बार बार मंगल कामना करता हूँ, शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा क्या? युधिष्ठिर ने कहा कि रुकिए, हम व्यवस्था करते हैं, किसी व्यक्ति का खोज करते हैं, किसी व्यक्ति का चयन करते हैं, किसी का पता लगाते हैं जो 100 यज्ञ किया होगा। अपने घर गए, घर पे कौन मिला? घर पे मिल गई कुंती मैया। कुंती थी कौन? कुंती पांचों पांडवों की माँ थी। अपने माँ से कहा मैया, हाँ। कहा आपने कितना यज्ञ किया है? कुंती ने कहा बेटवा गिना चुना 2 4 10 ठीक। बोली आनंद कंद भगवान की। कहा केवल 2 4 यज्ञ हमने किया है। कहा बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक कुंती से आपकी दृष्टि जी ने कहा मैया दुर्वासा आए हैं और दुर्वासा कह रहे हैं मैं उसी के हाथ से भोजन करूंगा। किसके हाथ से? जो 100 यज्ञ किया होगा। और अगर हम बाबा को भोजन नहीं कराएंगे आदरणीय बंगाली दादा, तो बाबा हमको श्राप दे देगा। तो जानते क्या किया? कहा क्या? आज करे जब सारे लोग निराश हो गए तो मेरी देश की माताएं बोल पड़ी। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। मेरे देश की संस्कृति बोल पड़ी, मेरे देश की सभ्यता बोल पड़ी, मेरे देश की विचार बोल पड़ी। कौन बोल पड़ा? उन्हीं की पत्नी, नाम क्या था? पांचाली। पांचाली मतलब द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा हम बाबा को भोजन कराएंगे। कहा क्या? कहा बाबा को हम भोजन कराएंगे। युधिष्ठिर ने कहा इनका ही देखा, काल है जन्मी आज 100 यज्ञ कह डाली। बोलिए आनंद कंद भगवान के। आपने कब 100 यज्ञ किया है? आदरणीय रामजन्म तिवारी जी शब्दों को बड़े ध्यान से हृदयंगम करिएगा। द्रौपदी ने कहा स्वामी प्राणनाथ प्राण वल्लभ प्राण आधार, मैं आपसे नहीं बताऊंगी कि मैंने 100 यज्ञ कब किया है। आप किससे बताओगी? कहा मैं तो बाबा दुर्वासा से ही बताऊंगी कि मैंने 100 यज्ञ किया है कि नहीं किया है। द्रौपदी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और 56 प्रकार का व्यंजन बना करके आदरणीय पंडित तीरथराज तिवारी जी थाली में भोजन सजाया और भोजन सजा करके अपने रेशमी दुपट्टे से भोजन को ढाका और ढाक के जहां बाबा बैठे थे वहीं पहुंची भोजन लेकर के। दुर्वासा ने कहा पांचाली तू क्यों आई है? कहा बाबा मैं आपको भोजन कराने आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 100 यज्ञ किया है। बाबा क्रोध के मारे लाल, अरे अभी तेरी अवस्था इतनी नहीं कहते तुमने 100 यज्ञ किया है। बात को बड़े ध्यान से अब सुनिएगा आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी। द्रौपदी ने कहा बाबा हमने 100 यज्ञ नहीं किया है। तो कहा कितना यज्ञ किया है? कहा मैंने 1 करोड़ यज्ञ किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे बाबा का क्रोध तो और बढ़ गया। हम 100 यज्ञ का शर्त लगाए थे, कैसे इसने करोड़ यज्ञ कर लिया? क्रोध के मारे लाल हो गए। दुर्वासा ने कहा द्रौपदी तू बता कैसे 101 करोड़ यज्ञ किया है? द्रौपदी ने कहा बाबा शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आदरणीय रामजन्म तिवारी जी आप भी सुनिएगा। द्रौपदी ने कहा बाबा। कहा क्या? कहा संत मिलन को जाइए। कहा संत मिलन को जाइए। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समारे। बाबा मैं आप संत हैं कि नहीं? तो कहा अगर आप संत हैं और मैं आपसे मिलने के लिए आया तो मैं जितना कदम आगे बढ़ाई हूँ उतना यज्ञ किया है कि हमने नहीं किया है? दुर्वासा ने किया है। जहाँ किसी का दिमाग नहीं काम करता वहाँ मेरी माताओं का दिमाग काम करता है। ऐसा सत्संग हमको आपको उपलब्ध हुआ है। तो आइए 2 बार सभी लोग बड़े प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ताली बजा के करना क्या है? मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, 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 राम के
के चरणारविंद सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद मेरे तो आधार रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार रानी के चरणारविंद मेरे तो कुछ जनी मुहा सीखे बैठी है बाबा कितनों कह राम बोल बोल कर बोलिए आनंद कंद भगवान की राधा की चरणारविंद श्याम की चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो जय जय बाबा के चरणारविंद मैया के चरणारविंद बाबा के चरणारविंद मैया के चरणारविंद बाबा की चरणारविंद मैया की चरणारविंद बाबा के चरणारविंद मैया के चरणारविंद मेरे तो आधार शिव बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार शिव बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार शिव बाबा के चरणारविंद सच्चिदानंद भगवान की भागवत भगवान की। आइए आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी, हम बिना किसी भूमिका के जहाँ पे कल कथा विराम किए थे उसी में एक कड़ी जोड़ने का प्रयास करते हैं। आदरणीय बाबू जी, हम कथा कहाँ विराम किए थे, आप जहाँ बताएंगे उसी के आगे हम गाना शुरू करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब आपको इतना तो याद रखना ही चाहिए हमने कथा कहाँ विराम किया था। सब कुछ हम ही करेंगे, कुछ आप भी करिए। वैसे हमारे आदमी लोग कैसी कथा सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं नीरज भैया, और एक कान से नमो राघवाय। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन जानते कथा क्या है? कथा सुनिए, कथा मनन करिए, कथा गुनिए और कथा के एक एक शब्द का अपने हृदय में अर्थ लगाइए। और अगर आदरणीय बंगाली दादा एक शब्द कथा का लग गया
तो जीवन जीने की कला मिल जाएगी, जीवन जीने का रास्ता बन जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बहरहाल हम आपको बताते हैं बाबूजी, हमने कथा कहाँ विराम किया था। बड़ा मधुर प्रसंग है, बड़ा उचित प्रसंग है। आज विमान आया आदरणीय पंडित तीर्थराज तिवारी जी, और विमान के बैठ करके युधिष्ठिर कहाँ गए? भगवान के धाम को गए। मैंने कल बताया था कि विमान आज भी आता है। जानते हैं आज किसके लिए विमान आता है? आदरणीय नीरज शास्त्री जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। विमान शब्द में मात्र 3 अक्षर है। कौन कौन? आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। विमान शब्द में मात्र 3 अक्षर है। कौन? एक बी है और एक मान है। बी मतलब विशेष और मान मतलब मान सहित। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी जो विशेष मान के साथ जाए, समझिए उसके लिए विमान आया। और जिसके जाने के बाद गांव वाले कहते कि अच्छे हो गया, गांव का भार समाप्त हो गया, समझिए वही नरक गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वास्तव में कोई विमान गया, किसी के लिए विशेष वाह हुआ है। आदरणीय पंडित तीर्थराज तिवारी जी, आपका ध्यान चाहूंगा। एक कहावत है कि बॉम्बे कभी सोता नहीं है। कभी बॉम्बे सोता का दादा? 24 घंटे जो चलता रहता उसी का नाम बॉम्बे है। कब दिन हुआ कब रात हुआ आज तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन मैं एक घड़ी ऐसा बताता हूं, जब आदरणीय बड़े ध्यान से तीर्थराज जी शब्द को सुनिएगा। एक दिन ऐसा आया जब बॉम्बे 3 दिन के लिए सो गया। वो जानते कब? मैं आपको ध्यान उधर लेके चल रहा हूं। प्यारे इसी देश के अंदर एक हिंदू हृदय सम्राट था, जिसने प्यारे अंतरराष्ट्रीय चैनल पे आकर के रजत शर्मा ने जब उससे इंटरव्यू लिया, और रजत शर्मा ने कहा उससे, उसका नाम क्या था? बड़े सम्मान के साथ आज भी लोग नाम लेते, बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे से रजत शर्मा ने कहा कि क्या वास्तव में बाबरी मस्जिद को शिव सैनिकों ने तोड़ा है? किसी नेता ने अंतरराष्ट्रीय चैनल पे आज आकर के स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद को शिव सैनिकों ने तोड़ा है, ये बाला के लिए गर्व की बात है, ये बाला के लिए दुख की बात नहीं है। और हमको आज भी याद है, शायद आदरणीय गुरु प्रसाद जी तिवारी, आपको भी याद होगा, 99 की घटना है। मैं उत्तर मध्यमा का विद्यार्थी था। उसी समय प्यारे अमरनाथ की यात्रा हो रही थी। कुछ आतंकवादी अमरनाथ की यात्राओं में आकर के बाधा उत्पन्न कर रहे थे। कुछ आतंकवादी अमरनाथ की यात्रा करने नहीं दे रहे थे। कभी ना किसी पद पे बैठा, ना कोई चुनाव लड़ा, ना कोई पद लिया, लेकिन बॉम्बे में बैठ करके उस युग पुरुष ने घोषणा किया। हो सकता है घोषणा भी आपको याद भी आ जाए। उसने घोषणा किया कि अगर अमरनाथ की यात्रा नहीं होगी तो देखता हूं कि उसकी मां ने दूध पियाया है जो मक्का और मदीना की यात्रा कर लेगा। क्यों? क्योंकि 75% फ्लाइट बॉम्बे से जाती है। जो सैनिक कल से जाकर के प्यारे पूरे एयरपोर्ट को गोड़ के समाप्त कर देंगे। इसका नाम क्या है? इसी के लिए विमान आया, जिसके लिए 3 दिन बॉम्बे सो गया। प्यारे बोलिए आनंद की, सच्चिदानंद भगवान की। जी आज विमान पे बैठे और बैठ करके जानते कहाँ गए? ये प्यारे आज भीष्म पितामह जानते कहाँ गए? भीष्म पितामह जी प्यारे परमात्मा के धाम गए। और बड़ा दुखदाई होता है यार, आज 5 पांडवों ने विदाई, 5 पांडवों से मेरा कन्हैया विदाई लिया। और जब विदाई लिया तो अर्जुन भगवान को पहुंचाने चले गए। और ये भैया जब अर्जुन जी पहुंचाने के लिए, इसी में एक तुम्बरु नामक गंधर्व आया, कोई धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के चला गया। कहाँ पे? जहाँ से गंगा जी की 7 धाराएं निकलती, वहां लेके चला गया। और आज परमात्मा जब गए ना, तो जानते क्या, बड़े दिल के बाद महाराज युधिष्ठिर के जीवन में खुशी आया। जानते कौन भैया? अगर आप लोगों ने कथा कल ध्यान से सुनी होगी तो बात समझ में आएगा। भगवान ने जिसके गर्भ की रक्षा किया था, जानते किसके गर्भ की रक्षा किया था? भगवान ने कल एक गर्भ की रक्षा किया था। किसका गर्भ था? उसी गर्भ का नाम है प्यारे, क्या सुभद्रा का बेटा है अभिमन्यु। अभिमन्यु की एक पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? उत्तर देश की पुत्री है, उसी का नाम उत्तरा है। और उत्तरा का गर्भ भगवान ने रक्षा किया था। और आज उत्तरा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। अरे भैया जब बालक पैदा हुआ ना, तो जानते क्या किया? अरे वाह प्यारे, युधिष्ठिर जी ने तमाम प्रकार से आज दान किया, उत्सव किया। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, एक दान अक्षय दान होता है। अक्षय दान किसको कहते हैं? आप बड़े ध्यान से बात सुनेंगे तो समझ में आएगा।
गलती तोहार ना तोरे बिरादरी मौन रही ना सकते। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक स्थान पे प्रतियोगिता हो रही थी मैया, एक स्थान पे प्रतियोगिता हो रही थी कि सबसे अधिक झूठ कौन बोल सकता है। लोगों ने तमाम प्रकार के शब्द लिखे कि ये व्यक्ति ऐसा झूठ बोला, ये व्यक्ति ऐसा झूठ बोला। आयोजकों ने कहा सबकी बात गलत है। आदरणीय रामजन्म तिवारी जी, एक बच्चे ने पेपर में लिखा कि 4 माताएं एक साथ बैठी थी और मौन थी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आयोजकों ने कहा इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये जो मैं आपको बता रहा था वैसे आप नहीं बोलते। जानते कौन बोलता है? जो कथा नहीं सुनता वो बोलता है, जो कथा सुनता वो नहीं बोलता। अन्यथा 8 आयुगुण तो गॉड गिफ्टेड है। तीर्थ तिवारी हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी कहते कि 8 आयुगुण गॉड गिफ्टेड। कहा कौन कौन सा? कहा सहस अमृत चपलता माया, बड़े दिन के बाद एक नाती हुआ। आज जैसे नाती हुआ प्रसन्नता के माने पागल। जानते क्यों? गुरु प्रसाद जी हमारे यहाँ एक कहावत है। दादा मेरे गांव की एक बात बताऊं आपको। मेरे गांव में लोग कहते जितना मुरवा ना प्यारा बा उससे ज्यादा प्यारा सुतवा बा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मतलब जितना बेटा नहीं प्यारा होता हो उससे अधिक कहीं प्यारा नाती होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बेटवा पतो चाहे रोज मारे बाबा कुछ न बोलिए, लेकिन अगर नाती को मार देंगे है तो कहीं पगला ही। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं आपको बता रहा था महाराज युधिष्ठिर को नाती हुआ। जैसे नाती हुआ आदरणीय व्यास जी लिखते स्नाता सुचिर अलंकृता। आदरणीय बाबू रामजन्म तिवारी जी तमाम ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण आए, पंचांग खोले और जब पंचांग खोले ना तो उसका फलादेश करना प्रारंभ किया। जानते क्या बताया? कहा महाराज राम की तरह धनुषधारी होगा, आपकी तरह सत्यवादी और धर्मात्मा होगा। महाराजा नृग की तरह दानी होगा, भीम की तरह गदाधारी होगा। यही नहीं प्यारे, कहा क्या? कहा ये प्यारे सत्य का पालन करने वाला हरिश्चंद्र के समान होगा। तमाम प्रकार के गुण बताए। लेकिन जानते हैं ज्योतिषी दक्षिणा का पाता नीरज भैया, जानते हैं ज्योतिषी दक्षिणा का पाता है। जब तक जजमान का अच्छा बताता है और कहीं गड़बड़ बताए तो दक्षिणों पाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमारे यहाँ जब हम पढ़ते थे तो एक कहावत था, जानते क्या नीरज भैया? जब हम लोग अयोध्या में पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे जहाँ व्याकरणी आग न पावे। अब आप लोग नहीं समझेंगे, कुछ लोग समझ जाएंगे। कहते थे जहाँ व्याकरणी आग न पावे वहीं ज्योतिषी भौरी लगावे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि व्याकरण जो थोड़ा कट होता है, क्लिष्ट होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था, तमाम ब्राह्मण आए, अच्छी तरह से बात बताया। लेकिन इसके बाद जानते क्या बताए? कहा महाराज इसके 9 ग्रहों में 5 ग्रह उच्च के हैं और 4 ग्रह नीच के हैं। मतलब इसके अष्टम भाव में मंगल बैठा है। तो कहा अष्टम भाव में मंगल बैठने से होगा क्या? कहा इसकी जो मृत्यु होगी वो सांप के काटने से होगी। और जिसकी मृत्यु सांप के काटने से होती मैया उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा मेरे खानदान में कोई प्रेत योनि में जाएगा क्या? पंतों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा जिस भगवान ने आकर के माँ के गर्भ में, आदरणीय राम जन्म जी शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा जिस भगवान ने माँ के गर्भ में आकर के इसके गर्भ की रक्षा किया है उसी भगवान के भक्त आएंगे और इसके मृत्यु को सुधार देंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसके मृत्यु को बना देंगे। यही नहीं प्यारे, कहा इसका नाम क्या होगा? कहा इसका नाम विष्णुरात होगा। कहा एक ही नाम होगा विष्णुरात? कहा नहीं एक नाम और होगा। कहा वो नाम क्या होगा? कहा परधन इच्छिता। मतलब इसका नाम परीक्षित होगा। और परीक्षित किसको कहते हैं? आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी जो माँ के गर्भ में देखा है बाहर उसी का खोज कर रहा है, और जो अंदर देखा है बाहर उसी का खोज करे उसका नाम बाबू जी क्या है? उसी को परधन इच्छिता कहते हैं, उसी का नाम परीक्षित है।
और माताओं, आपने कई बार भागवत कथा सुनी होगी, आपने भी कई बार कथा सुनी होगी। मैं केवल आपसे एक प्रश्न करूं, पूरे भागवत का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? पूरे भागवत का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? कुंती है, द्रौपदी है, देवकी है, यशोदा है, नंद है, ग्वाल बाल है, या गोपी है, या प्यारे राधा है, या रुक्मणी है? पूरे भागवत का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? अगर कोई हमसे पूछेगा कि पूरे भागवत का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, तो आदरणीय दादा, मैं एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा। उसका नाम क्या है? उसी का नाम परीक्षित है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्यों? क्योंकि प्यारे अनेक जन्मों तक लोग जप करते हैं, चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मनन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, एक क्या करते हैं? जोगी जोग किस लिए हरदम, तपस्वी लोग किस आशा पे जाके अटकते हैं? यही है चाहना उनकी, निकले प्राण जब तन से, आंखें तृप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन से, आंखें तृप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन से। सब कोई चाहता है कि जब मैं मरूं तो मेरा परमात्मा अंतिम में मेरे सामने हो, या तो उसका अंतिम में नाम आ जाए। और ये अंतिम में आदरणीय तीर्थराज जी नाम आए कि ना आए कोई जानता नहीं प्यारे, लेकिन ये पूरे भागवत का परीक्षित एक ऐसा व्यक्ति है जो जन्म लेने के पहले ही माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया था, और जो माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया था उसी का नाम परीक्षित है। मतलब जो अंदर देखा था बाहर उसी का खोज कर रहा है, और जो खोज करता है उसी का नाम परीक्षित। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज ब्राह्मणों को दान दिया और ब्राह्मण चले गए, और जब ब्राह्मण चले गए ना तो जानते क्या किया? अपने नाती को, अतुल भैया, ए जब आपके लड़केवा हो रहा बाबू हमसे रोज कहाँ है भैया? पहाड़ अम्मा जी है जून में, बम्बई जी है जूनवा में लौट किए हैं बाद मंत्रवा लियो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब हमसे मिलते थे एक ही बात कहते थे, हम अपने मन में कहते थे उसका इंतजार नहीं है, जल्दी से नाती मुंह देखेगा इंतजार बा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और एक चीज बताएं, अगर बाबा को टाइम से नाती हो जाए तो बाबा की उम्र 10 साल अपने आप बढ़ जाते। क्यों? क्योंकि नाती और बाबा की भाईवादी होती हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नाती और बाबा की भाईवादी होती दादा हमारे यहाँ, नाती बाबा साथ किए। अब जानते क्या किया? अपने नाती को पालने में डाले हैं। अरे भैया, पालने की डोरी पकड़े हैं और बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि राजघर सुंदर पलनवा, अरे राजघर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजघर सुंदर पलनवा में लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजघर सुंदर पलनवा में लाल झूले सखिया, राजघर सुंदर पलनवा में लाल झूले सखिया। जय जय आज मेरे बड़े प्रेम से पालने की डोरी पहने हैं और पकड़ के जानते हो क्या झुला रहे हैं। थोड़ा बात बढ़ा के कहते हो समय कम है, 4-5 महीने 6 महीने का समय बीत गया, और सब 6 महीने का समय बीत गया ना, तो एक दिन अपने नाती को गोद में लेकर के खिला रहे थे, और जब खिला रहे थे ना तो बड़े प्रेम से उससे प्रेम कर रहे थे। 4 स्थान पे आदरणीय पंडित तीर्थराज तिवारी जी व्यक्ति पागल हो जाता है। जानते कहाँ कहाँ पे?
4 स्थान पे व्यक्ति पागल हो जाता है। जब छोटे से बालक को खिलाएगा, अब गोदवा जब गोदिया में ले ले हो तो कहे हमारा लुलुआ है, हमारा पुलुआ है, सुग्गा है, कौआ है, चिड़ई है। ये पागलों वाली हरकत तक नहीं है। जब आदमी बालक को खिलाता है तो पागल हो जाता है। जब आदमी दर्पण के सामने जाता है, शीशा के सामने जाता है, अपने मुहा 3 दांत टेढ़ के देखत हो, आदमी शीशा के सामने जाता तो पागल हो जाता है, आदमी बालक के सामने जाता तो पागल हो जाता है। आदरणीय बंगाली दादा, एक शब्द पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा, साहित्यिक शब्दों में बताऊंगा। जब आदमी की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती हैं तो आदमी पागल हो जाता है। पागलों जैसा हरकत कर रहे थे, जानते क्या कर रहे थे? क्या अपने मुहवा के बोली या सुना दा बबुआ, अपने मुहवा के बोली या सुना दा बबुआ, तनी तेरे छीना जिया बबुआ, तनी तेरे छीना जिया बबुआ। बाबा को, नाती को अपने बाबा के मुंह से बाबा शब्द सुनने की बड़ी जल्दी होती है। और आज महाराज दीक्षित जी को भी वही है, अपने नाती से क्या कह रहे हैं? क्या अपने मुहवा के बोली या सुना दा बबुआ, अपने मुहवा के बोली या सुना दा बबुआ, तनी तेरे छीना खेल रहे थे। इतने में राजन भैया 7 महीने के बाद लौट करके आए। कौन? 7 महीने के प्यार बात करे, अर्जुन आज लौट के आए। कहां से? द्वारिका से लौट के आए। और जब द्वारिका से अर्जुन लौट के आए तो अर्जुन का कमलवत चेहरा मुरझाया था। एक पेरे त्याग चेहरे पे कोई तेज नहीं था। और जैसे महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे, युधिष्ठिर ने प्रश्नों की झंडी लगा दिया। रामजन्म तिवारी जी, अरे अर्जुन, तेरा कमलवत चेहरा मुरझाया क्यों है? ऐसा तो नहीं कि कोई तेरे शरण में आया हो और तू उसकी रक्षा न कर पाया हो। ऐसा तो नहीं कोई अतिथि आया हो और तूने उसको बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू किसी को सहारा न दे पाया हो। ऐसा तो नहीं तू अपने से छोटे से हार गया हो। मेरे मामा ठीक से है, मेरी मामी ठीक से है, मेरे परिवार के लोग ठीक से तो हैं। इतने नहीं, एक शब्द और कहा कुछ तो आगमो गम्या गम्या वास कृतम स्त्रियम। नीरज भैया, कुछ तो आगमो गम्या गम्या वास कृतम स्त्रियम, जो गमन करने योग्य थी कहीं तूने उसका तिरस्कार तो नहीं कर दिया? या जो गमन करने योग्य नहीं थी कहीं तूने उसका बलात् गमन तो नहीं कर लिया? जब तमाम प्रकार के प्रश्न किए कौन? महाराज युधिष्ठिर ने। तो आज अर्जुन रोने लगा। रोने ही नहीं लगा, आज उसने कहा, ए बड़े भैया, कहा क्या? कहा जिस परम पिता परमात्मा की कृपा से अरे भीम विष मिश्रित लड्डू खाने के बाद बच गया, जिस परमात्मा की कृपा से हम लोग लक्षागृह से चलने से बच गए, जिस परमात्मा की कृपा से हम लोगों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, वही परमात्मा आज हमको आपको छोड़ के, परमात्मा हम समझते थे ना क्या कि महाभारत के युद्ध को हमने जीता है, लेकिन प्यारे आज जंग में द्वारिका से आ रहा था तो परमात्मा सुधाम गमन जा चुके हैं, मैं गोपिकाओं को लेकर के आ रहा था, लेकिन ये परमात्मा वही गांडीव है, वही मैं हूँ, लेकिन जंगल के वासियों ने हमसे गोपिकाओं को लूट लिया, हम कुछ कर नहीं पाए। अर्जुन ने कहा, ये बड़े भैया, कहा क्या? कहा पुरुष बलि नहीं होता है, कहा पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, अभीलन लूटी गोपिका, वह अर्जुन वह बाण। ये सारे गोपिकाओं को हमसे जंगल के वासियों ने लूट लिया। और जैसे इतना सुना प्यारे कि परमात्मा सुधाम गमन चले गए आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी, इतने में एक मैया ने अपने प्राण को छोड़ दिया। मैया का नाम जानते क्या है?
उसी का नाम कुंती है प्यारे। कुंती ने अपने शरीर के अंदर आग को प्रकट किया। आग 4 प्रकार के होते हैं, जानते कौन कौन? एक दावाग्नि होती है, एक बड़वाग्नि होती है, एक जठराग्नि होती है और एक योगाग्नि होती है। और चारों 4 स्थान पे आदरणीय राम जन्म तिवारी जी पाया जाता है। जानते कहाँ कहाँ पे? दावाग्नि जो होती है वो जंगल में पाई जाती। कैसे लगता है? जो 2 आपस में लगड़ी रगड़ करके आग पैदा होते हैं उनका नाम दावाग्नि है। जो समुद्र के जल को बढ़ने और घटने नहीं देता उसी का नाम बड़वाग्नि है। और जो मेरे आपके पेट के भोजन को पचा देता है उसी का नाम जानते क्या है? उसी का नाम जठराग्नि है। और जो संत लोग अपने तपस्या के बल से अपने मस्तक में प्रकट कर लेते हैं उसी का नाम योगाग्नि है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ए भैया, आज कुंती ने अपने शरीर के अंदर योगा अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला लिया। मैया कुंती जानते कैसे जल गई? जैसे भगवान शंकर के अपमान को देख करके सती मैया अपने पिता के यज्ञ में कूद करके मर गई थी। आदरणीय तीर्थराज जी, आप राम कथा के अच्छे गायक हैं, अच्छा राम कथा पढ़ते हैं। एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। सती मैया क्या अपने पिता के कुंड में कूद करके प्राण दिया था क्या? नहीं, मैया ने कुंड में कूद करके प्राण नहीं दिया था। बाबा गोस्वामी ने लिखा, कहता हूं नदी के शंभु के भागा। एक स्त्री अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जानते हैं कि स्त्री अपने जीवन में क्या नहीं बर्दाश्त कर सकती है? एक स्त्री अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त करती है। अगर कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो केवल अपने पति के अपमान को नहीं बर्दाश्त कर पाती। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं नहीं बता रहा हूँ प्यारे, यही प्रसंग हमको आपको बताता है। कहा क्या? सती मैया ने अपने पिता के कुंड में कूद करके प्राण नहीं दिया था। जानते क्या किया था? बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि सती मरता हरि सन पर माता सती मरत हरि सन वर मागा। सती मरत हरि सन वर मागा। जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। मैया सती ने अपने पिता के यज्ञशाला के कुंड में कूद करके प्राण नहीं दिया था। आदरणीय बाबू गोविंद प्रसाद तिवारी जी, मैया ने जैसे कुंती ने अपने शरीर में योगा अग्नि प्रकट किया, ऐसे सती ने भी अपने मस्तक में प्यारे योगा अग्नि को प्रकट किया और उसी से आज अपने शरीर को जला दिया। और जैसे कुंती का शरीर जला प्यारे, 5 पांडवों ने आज जानते क्या किया? अपने कुल गुरु को बुलाया, कुल पुरोहित को बुलाया। किसको? कृपाचार्य को। और आज अपने पौत्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठा दिया। किसको जानते हैं? अब प्यारे उत्तरा के जो बेटे थे जिनका नाम प्यारे परीक्षित था, परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठा दिया और बैठा करके कौपीनवंता खल भाग्यवंता। बेटा तुम आगे आओ, तुम इस करें आगे। हाँ आगे आओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम जय राम जय जय राम। भगवान जी को खोल लो, बंद करके रखो, खोल लो। राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया जैसे हमको राम। प्रेरणा हो रही थी कि यार हम कैद हैं, तुम कथा कर रहे हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे हमको भगवान कह रहे थे यार तुम कैद होकर के हमको कथा सुना रहे हो, कम से कम खुलवा तो दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्या है जो मैं आपकी परमात्मा की प्रेरणा है बाबू जी?
एक बैग से दृष्टि पड़ी, भगवान ने मनो मस्तिष्क से कहा यार खोलो तो, हमको क्यों कैद किए हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव रघुनंदन राघव रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम रघुनंदन राघव राम रघुनंदन राघव राम यदुनंदन राघव श्याम हरे यदुनंदन राघव राम हरे सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। ये भैया जो मैं आपको बता रहा था क्या, आज पहले अपने कुल गुरु उसको बुलाए, कृपाचार्य को बुलाए, अपने बेटे परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और जानते क्या किया, आज अपने पांचों भाइयों के साथ अपने पत्नी द्रौपदी के साथ उत्तराखंड की यात्रा की। बाबू गुरु प्रसाद तिवारी जी, जब चौथापन आ जाए तो डाई लगाओ बंद कर दी चाहिए। बोलिए भगवान की। मैं बात हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जानते क्या किया, जब नाती कह दे बाबा, तो बाबा का स्थान घर में नहीं है, बाबा का स्थान मंदिर में है। इसी मंदिर में डालिए खटिया, यही पड़े रहिए और श्री राम जय राम का जप करिए। हमारे यहाँ एक नियम है, चौथेपन नृप कानन जाई। चौथेपन में जंगल में जाना चाहिए, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। जानते क्या करना चाहिए, अपने मन में है काहे, अपने मन को ही प्यारे आप अपना एक जो शरीर है इसी को मंदिर बना लो। बहुत जी बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, शरीर को ही मंदिर बना लो और मंदिर के शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी को देव बना लो और आप उसी के पुजारी बन जाओ। तो किसी मंदिर में जाना नहीं है, घर बैठे आप स्वयं महंत हो जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आदरणीय राम भद्राचार्य जी ने कहा, केवल एक लाइन गाएंगे, कहा प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। आत्मा से राम राम बोलो। साथी रामचंद्र जी इस शब्द पे आपका ध्यान चाहूंगा, जो अगला शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा आत्मा से राम राम बोलो, घर बैठे महंत हो गया। आत्मा से राम राम बोलो, घर बैठे महंत हो गया। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्यारे घर में रह करके भगवान का भजन करिए। इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता। आदरणीय राम जन्म तिवारी जी, न इससे बड़ा कोई सत्संग हाल हो सकता। घर में रह करके भगवान के नाम का चिंतन करिए। जो मैं आपको बता रहा था क्या कि सब कुछ जानते, अपने बेटे को, अपने नाती को, परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा दिया। क्या किया भैया, कौपीनवंता खल भाग्यवंता। कौपीन मतलब आज प्यारे केवल लंगोट धारण किए और लंगोट धारण करके कहाँ चल पड़े, उत्तराखंड की यात्रा किया। जब उत्तराखंड की यात्रा किए तो जहाँ पे आज केदारनाथ जी का मंदिर है, पांचों पांडव वहीं पे पहुंचे। आदरणीय पंडित तीर्थराज तिवारी जी, केदारनाथ के बारे में मैं आपको कुछ शब्द बताना चाहूंगा। संसार का केवल एक मंदिर यही है
जो कि आज भी जागृत मंदिर है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक केदारनाथ का मंदिर आज भी जागृत मंदिर है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ, बड़े ध्यान से बंगाली दादा सुनिएगा। उदाहरण जानते क्या है? केदारनाथ जी का मंदिर 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने, अरे बोलिए आप लोग भी बोलिए, 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। लेकिन अगला शब्द और बड़े ध्यान से सुनिएगा। केदारनाथ जी के मंदिर में आदरणीय पंडित राम जन्म तिवारी जी, जब 6 महीने के लिए बंद किया जाता है तो बंद क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पे केवल बर्फ पड़ता है, बर्फ के अलावा कुछ और नहीं पड़ता है और बर्फ के बीच में कोई रह नहीं सकता। इसलिए केदारनाथ भगवान के को आवाहन करके उनको गौरी कुंड लाया जाता है और 6 महीने वहां पूजा किया जाता है। अब बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। 6 महीने के लिए जब केदारनाथ जी का फाटक बंद किया जाता है, जिस समय पुजारी केदारनाथ जी के फाटक को बंद करता, आपकी जानते केदारनाथ जी का मंदिर कब खुलेगा? आदमी सुनील शास्त्री जी जानते कितने तारीख को केदारनाथ जी का मंदिर खुलेगा? अब की बार 2 मई को भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुलेगा। जोरदार तालियां सभी लोग बड़ी प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब की बात केदारनाथ जी का मंदिर 2 तारीख को खुलेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से तीरथ राज भैया सुनिएगा। 6 महीने केदारनाथ जी का मंदिर बंद रहता, 6 महीने खुला रहता है। लेकिन जब 6 महीने के लिए बंद किया जाता है तो पुजारी जी दीपक में 1 किलो घी डाल करके और एक दीपक जला करके, और जब उसी बर्फ के बीच में फाटक बंद करके आते हैं, आप आश्चर्य मानोगे कि 6 महीने के बाद पुजारी जब जाकर के फाटक खोलता है तो दीपक आज भी जलता मिलता है प्यारे, आज भी जलता मिलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं एक घटना बताऊं, मेरे गुरुदेव भगवान कथा में गाया करते थे, आज हमको याद आई, मैंने पहले भी कथाओं में बताया है, आपको बताऊं। आदरणीय अतुल भैया, एक व्यक्ति था, वो जानते कहाँ गया? केदारनाथ जी का दर्शन करने गया। अच्छा, आप लोगों को केदारनाथ जाने का सौभाग्य है कि नहीं? इसमें कोई केदारनाथ गया कि नहीं गया? मैं इस दास को लगातार 24 दिन तक केदारनाथ में रहने का सौभाग्य है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं 24 दिन तक केदारनाथ में रहा हूँ और तब रहा हूँ 24 दिन में 2 दिन नहान रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इतनी ठंडी पड़ती थी ना कि केवल कपड़ा बदलते थे, हाथ पांव पोंछते थे, नहाने की हिम्मत नहीं थी। बहरहाल जाने दीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं बता रहा हूँ क्या, तेरी एक व्यक्ति था, उसको केदारनाथ का दर्शन करने की इच्छा हुई। पहले मेरे यहाँ एक कहावत था दादा, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर। जानते क्या है? तो इतना जटिल रास्ता था कि जात रहा केदारनाथ लौट की आवत ना रहा। रही नमो राघव हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जो लौट के आ जाए बाबूजी बहुत भाग्यशाली होता था। एक व्यक्ति वृद्ध हो, बार बार गंगा सागर, एक बार नीरज भैया दुर्दम वृद्ध हो गया था, पाऊ गया स्वाद तिवारी की तरह। जानते क्या हुआ? बेचारा केदारनाथ दर्शन करने के लिए गया। जैसे गया प्यारे, उसी समय केदारनाथ जी के फाटक बंद करने का समय आ गया और संजोग से ये गेट के पास पहुंचता, इतने पुजारी जी ने मंत्र को पढ़ करके गेट को, उस बुढ़े ने हाथ जोड़ा, बाबा एक काम करिए, हमको एक बार दर्शन करा दीजिए, जीवन में मैं दोबारा आ नहीं पाऊंगा और अब मेरी अवस्था भी नहीं बची है। ए बाबा, मैं घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा कोई निश्चित नहीं है, हमको आप दर्शन करा दो ना। पुजारी ने कहा, बाबा हम आपको दर्शन तो करा देते, लेकिन प्यारे यहाँ के नियम को भंग नहीं किया जाता है। मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन तीर्थराज जी मैंने संतों के मुखारबिंद से सुना है कि पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों का एक ही पुजारी होता था, लेकिन एक शर्त होती थी कि बिना कुछ खाए वो पूजा करता था। लेकिन जो पुजारी जी थे एक दिन केदारनाथ जी की पूजा किए और पूजा करके बद्रीनाथ की पूजा करने जा रहे थे, इतने में उनको भूख लग गया और एक सेब खा लिए और सेब का परिणाम हुआ कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में इतना ऊंचा पहाड़ हो गया कि लोगों को कई 100 किलोमीटर घूम के दर्शन करने जाना पड़ता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये जो मैं आपको बता रहा था, क्या बाबा ने कहा, बेटा मैं दर्शन तो करा देता लेकिन यहाँ नियम भंग नहीं आता। आप एक काम करो ना। कहा क्या? कहा आप जो है पहले जाओ, अगली बार आकर के दर्शन कर लेना। उस बुढ़े ने कहा, लौट करके नहीं जाऊंगा क्योंकि मरना तो है और जब मरना है तो भोले बाबा के चरणों में, भगोले बाबा के गोद में ही न मर जाऊं, समर मरण पुरुष सर
रेता। आदरणीय तीर्थराज जी किसने कहा था जानते हैं? समर मरण पुन सुरसर रेता सिय राम गुह। ये जानते क्या एक प्यारे, जिस समय केवट के घाट पे भरत जी मनाने जा रहे थे और उसको पता लगा किसको, निषाद राज को, कि आज भरत चतुरंगड़ी सेना लेके आ रहा है, तो प्यारे उस समय केवट निषाद राज ने कहा 4 स्थान पे मरने पे स्वर्ग मिलता है। कहा कहाँ पे? कहा राम काज लग क्षणभंग शरीरा, एक राम जी के काज के लिए कहा। फिर कहा समर मरण सुपुन सुरसर रेता, एक समर में युद्ध में एक गंगा जी के किनारे। तो आज उसने सोचा मरना है तो भोले बाबा के चरणों में ही न मर जाऊं। बड़े ध्यान से अब बात को सुनिएगा। पुजारी जी फाटक बंद करके चले आए, लेकिन जैसे प्यारे 6 महीने के बाद जब पुजारी जी ने जाकर के फाटक खोला, भैया जिस व्यक्ति को बाहर छोड़ के आए थे वो व्यक्ति अंदर से बाहर निकला और अखिया मीज के कहा बाबा सुबह हो गया क्या? बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक भगवान शंकर ने उसको अपने गोद में रखा था। एक केदारनाथ का मंदिर है क्या? जागृत मंदिर है। और आपको बताऊं तीर्थराज भैया, केदारनाथ मंदिर की स्थापना जानते किसने किया है? 5 पांडवों ने किया है। जैसे वहीं पहुंचे 5 पांडवों को एक भैंसा दिखाई पड़ा और भीम ने भैंसे का पूंछ पकड़ लिया, पकड़ करके जैसे खींचा पूंछ उखड़ गया, और जब उखड़ गया तो पूंछ को उठा करके फेंक दिया, जो जाकर के नेपाल में गिरा और पशुपत के नाम से विख्यात हुआ और शरीर वहीं रह गया प्यारे, जो केदारनाथ के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज भी आप केदारनाथ जी का दर्शन करेंगे, जब श्रृंगार हुआ रहता है बाबूजी, तो क्या दिव्य है, क्या सुंदरता। भगवान शंकर किस रंग के हैं? कोई बता सकता है? भगवान शंकर किस रंग के हैं? ना जानते? बोलिए आनंद कंद भगवान की। कुछ लोग कहते हैं भगवान शंकर काले हैं। कितने लोग जानते हैं भगवान शंकर काले हैं? भगवान शंकर काले नहीं बाबूजी, भगवान शंकर जानते क्या है? भगवान शंकर दूध की तरह गोरे हैं प्यारे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान शंकर दूध की तरह गोरे हैं, केवल वही जो उनका गला है वही गला प्यारे नीला है। और गला नीला क्यों हो गया? क्योंकि प्यारे जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, भगवान शंकर ने पूरे हलाहल विष को पी लिया और विष को पी करके राख आहा और यही कंठ के पास राख रोक लिया और पिए, विष को पी करके मां से बंद कर दिया। इसी कंठवा पे रुक गया, हृदय में गया नहीं। उसी समय भगवान शंकर का एक नाम क्या हो गया? उसी समय भगवान शंकर का आदरणीय बाबू गुरु प्रसाद तिवारी जी एक नाम हो गया नीलकंठ भगवान। उसी दिन से भगवान शंकर नीलकंठ हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और भगवान शंकर कितने गोरे हैं आप लोग सब जानते हैं। एक श्लोक सबको याद है, एक श्लोक है सबको याद है, और उसी श्लोक का अर्थ लगाइए बाबू राम जन्म तिवारी जी, आपको पता लग जाए कौन सा। कर्पूर गौरम, कपूर कैसन होत भाई? कपूरिया कोई नहीं रंग के होते। भगवान शंकर कैसे हैं? कपूर, कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह है। हो कौन? मेरे भोले बाबा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। नाम जपोगे मिट जाए सारे बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम। सुबह शाम लो, सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक है। बम भोले बम भोले भगवान शंकर केदारनाथ को मंदिर ऐसा इसको है, जब इनका श्रृंगार होता नीरज बाबू और जब मुकुट लगाया जाता तो भोले बाबा कितने अच्छे लगते, कोई शब्द नहीं है। और जब श्रृंगार नहीं हुआ रहता तो जो केदारनाथ आज भी जाते हैं वो शरीर भैंसे का ही दिखाई पड़ता। जो स्थान है, जो लोग केदारनाथ गए होंगे, आदरणीय बाबू गुरु प्रसाद जी केदारनाथ देखने गए?
आपने जब श्रृंगार नहीं होगा तब देखे होंगे तो शरीर भैंसे का दिखाई पड़ता है। यही नहीं, आज भी जो लोग जाते हैं आदरणीय बाबू रामचंद्र तिवारी जी, वहां घी मालिश किया जाता है। कहाँ पे? केदारनाथ जी में। क्यों? क्योंकि जो घी मालिश करता है उसके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उसके यहाँ वंश की वृद्धि होती है। ये आज पांचों पांडवों ने वहीं पे केदारनाथ भगवान शंकर की स्थापना किया, और स्थापना करके क्या किए, एक उसी प्यारे हिमालय मुकुट शीर्ष श्रृंगार, उसी प्यारे आज बर्फ के ऊपर चलना प्रारंभ किए। और जैसे बर्फ के ऊपर चलना प्रारंभ किए प्यारे, इतने द्रौपदी गिर गई। और जो द्रौपदी गिरी तो प्यारे ये भीम ने कहा भैया द्रौपदी गल रही, कहा गलने दो। कहा द्रौपदी गल क्यों रही है? कहा द्रौपदी थी तो हमारे पांचों भाइयों की पत्नी, लेकिन प्रेम केवल अर्जुन से करती थी, इसी कारण से गल रही। आगे गए, नकुल भी गिर गए। कहा भैया नकुल भी गल रहा है, तो कहा गलने दो। तो कहा नकुल क्यों गल रहा है? कहा इसको अपने सुंदरता का बड़ा अभिमान था। अच्छा, आदमी ऊपर से बहुत सुंदर हो और अंदर में अगर अलकतरा डिब्बा भरा हो तो बोलिए आनंद कंद भगवान की सुंदरता जानते किसकी अच्छी है? जानते किसकी? हम नहीं, आदरणीय रूप नारायण त्रिपाठी जी कहते सुंदरता जानते किसकी है? मंत्री भैया बात न करा, बात ध्यान फिर कह लिया। आदरणीय गिरे तो कहा भैया अर्जुन भी गिर गया, कहा गलने दो। कहा अर्जुन गल क्यों रहा? कहा अर्जुन को अपने गांडू विद्या का बड़ा अभिमान था, इसलिए गल गया। इतने भीम खुदाई गिर गए। कहा भैया हमारा टिकट कट गए, बोले आनंद कंद भगवान की। तो कहा जा यार तू भी गल जा। तो कहा हम क्यों गल रहे हैं? कहा तू खाता ज्यादा था, बोले आनंद कंद भगवान की। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। बोले हनुमान। एक बार एक बाप और बेटा गए भोजन करने, और राजन भैया जब बाप बेटा भोजन करने गए, बढ़िया पत्तल लगा था, बाप बेटा पूरी लंबी लाइन थी, भोजन कर रहे थे। और जैसे भोजन कर रहे थे इतने में बेटे ने एक गिलास पानी पी लिया, और जैसे बेटे ने पानी पिया तब तक बाप ने एक थप्पड़ खींच के मारी। बेटे ने कहा बाबूजी आपने हमको मारा क्यों? बाप ने कहा मूर्ख कहीं का, अरे पानी तो घरों मिले। कहा पनिया तो घरों मिले। बेटे ने कहा बाबूजी आप जन्म ही नहीं करते हैं। कहा क्यों? कहा जब बीच में पानी पी लिया जाए तो तहाय तह बैठ जाता है, तब तक फिर एक थप्पड़ खींच के मारो। बेटे ने कहा अब की बार क्यों मारे? बाप ने कहा पागल कहीं का, अरे पहले ही हमको बता दिए होते, हम तहाय तह। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कुछ लोग जीने के लिए खाते, कुछ लोग जीने के लिए खाते, एक खाने के लिए जीते था, खाता था इसलिए गल गया। इतने में आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी युधिष्ठिर जी के दाहिने पैर का एक अंगूठा गल गया। बेटा क्या? दाहिने पैर का एक अंगूठा गल गया। किसी ने पूछा कि युधिष्ठिर के दाहिने पैर का अंगूठा क्यों एक गल गया? केवल एक बार अपने जीवन में झूठ बोला है, वो भी जान के नहीं बोला है, बाबूजी अनजान ने बोला है। जानते क्या बोला? अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। ये नहीं कहा कि नर मराए कुंजर। और एक बार झूठ बोला, क्या हो गया? एक अंगूठा गल गया। हमारा आपका हो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ। लेकिन आदरणीय गुड्डू भैया कुछ स्थानों पे झूठ बोलने पे पाप नहीं लगता है भैया, कुछ स्थानों पे झूठ बोलने पे पाप नहीं लगता। बताएं क्या? हम झूठ बोले का लाइसेंस दे थोड़ो आई, बोले आनंद कंद भगवान की। लेकिन गुड्डू भैया कुछ स्थान पे झूठ बोलने पे पाप नहीं लगता। अगर श्रीमती जी से बात करता झूठे कहा कि तुम्हें हिरण खार बनवाई तो पाप न लगे, बोले आनंद कंद भगवान की। चाहे बनवा, हम नहीं, हम प्रमाण के साथ बताते। नीरज शास्त्री बैठे भागवत जी के अष्टम स्कंद का की श्लोक है, जानते कौन सा? स्त्री सुंदर में विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम। जब स्त्री के साथ हास परिहास कर रहे हो राजन भैया, तो कितनो झूठ बोला पाप न लगे। स्त्री और यही नहीं, केवल अपने स्त्री से हास परिहास करने झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। अगर आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है, किसी लड़की को अच्छा घर मिल जाता है, किसी लड़के को अच्छी कन्या मिल जाती है, तो आपको पाप नहीं लगेगा। अगर आपके झूठ बोलने से किसी का प्राण बच जाता है तो आपको पाप नहीं लगेगा। आपके झूठ अगर गौ ब्राह्मण के प्राण बच जाते हैं
तो आपको पाप नहीं लगेगा। एक स्थान पे और झूठ बोलने पे पाप नहीं लगता, जानते कहाँ पे? 10 रुपया का शंख 10,000 की बेचा, पाप नहीं लगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी में नियम है का क्या का स्त्री सुंदर विवाहे चाहते प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम। अगर व्यापारी व्यापार में झूठ ना बोले, जानते क्या हुए? हमसे अगर राजन भैया कसम खाए कहा है कि गुरुजी 100 रुपया ला है, तो जानते हम का कहा? अरे हम पहाड़ पंडित हैं, हमसे 95 भी ले लो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो व्यापार में तो झूठ